हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज का कॉमिक विशेषांक कोबी और भेड़िया। अनंत आकाश में छुपे रहस्यों को जानने की कोशिशें सदियों से की जा रही हैं। परिणाम स्वरूप इंसान की कोशिशों के कदम चंद्रमा और मंगल के धरातलों को छू चुके हैं। मगर अभी सैकड़ों लाखों रहस्य ऐसे हैं जिन तक इंसान पहुंचे या ना पहुंचे, मगर कोई एक वहां तक ना सिर्फ पहुंच गया है बल्कि जान गया है चंद्रमा के दो उपग्रहों की ताकतों को भी, फोबोस और मोबोस, जिनकी शक्तियां असीमित हैं। फोबोस की शक्ति विनाशकारी है और हर वक्त विनाश में लगी रहती है। मोबोस शांति प्रिय है, वह शक्ति निर्माण का प्रतीक है। यह बिल्कुल मानव की पार्श्विक और इंसानी प्रवृत्तियों की तरह है। ये दोनों उपग्रह ही इंसान में दोनों प्रवृत्तियों का संचालन करते हैं। रोज ही ये अशरीरी शक्तियां आकाश में एक दूसरे से टकराती हैं, बिखरती हैं और फिर एक हो जाती हैं। इनके इस टकराव और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही पृथ्वी पर इंसानों में दुष्ट व शांत प्रवृत्तियों का जन्म होता है। पर इनमें से कोई भी शक्ति ना तो जीतती है ना हारती है, क्योंकि जीत और हार के लिए चाहिए एक अस्तित्व, यानी शरीर, और उन शक्तियों को उस शरीर तक पहुंचाने के लिए चाहिए माध्यम, जो मेरे रूप में उन्हें मिल गया। इस प्रकार फोबोस और मोबोस नाम की वो दोनों शक्तियां समा गई उस शरीर में जो है जंगल के जल्लाद भेड़िया का शरीर। मैंने दोनों प्रचंड शक्तियों को अपनी तंत्र साधना के बल पर कोबी के शरीर में प्रविष्ट करा दिया है। अब शुरू होता है मेरा वह काम जिसके लिए मैंने इतना सब किया। मैं वुल्फानो से यहाँ कोबी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। कोबी के बिना वुल्फानो सूना पड़ा है। कोबी ही दे सकता है वुल्फानो को वारिस। कोबी वुल्फानो की नींव है। मुझे यकीन है कि मैं उसे ले जाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा और ये काम करेगी भेड़िया में समा चुकी फोबोस और मोबोस शक्तियां। भेड़िया पर फोबोस और मोबोस शक्तियां अपना रंग दिखाने लगी थीं। क्र्यां! भेड़िया ने उस हाथी को शिकंजे से मुक्त किया ही था कि वहां पहुंची जेन। जेन भेड़िया का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। आज मुझे महसूस हो रहा है जेन की मेरे जिस आधे इंसान पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मगर जेन के भाग्य का शायद अभी ये मंजूर ना था। भेड़िया हाथी द्वारा डाले गए उस वरदान से बुरी तरह भड़क उठा। जंगल का वह रक्षक भक्षक बनकर टूट पड़ा उस हाथी पर, जैसे जाग गया था भेड़िया के अंदर का जानवर। तुझे तेरी दुष्टता का फल चखा कर रहूंगा। भेड़िया रुक जाओ, वह हाथी तो हमें फलों की डाली प्रेमबू पर भेंट करने आया था। तब नफरत से चीख पड़ी जेन। मैं तो तुम्हें आधा इंसान समझती थी भेड़िया, मगर तुम तो पूरे जानवर हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पूजो बाबा ने जेन की नफरत को दूर करने का रास्ता भेड़िया को सुझाया। भेड़िया, नायाब नाम का वह दुर्लभ फूल 12 वर्षों में एक बार ही खिलता है। फूल की मान्यता यह है कि जो भी उसे अपनी प्रेयसी को लाकर देगा उनका प्रेम अमर हो जाएगा और वो जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी बने रहेंगे। भेड़िया नायाब को प्राप्त करने चल पड़ा जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में खिलता था। मगर आज तो जैसे जंगल का प्रत्येक युवक उस फूल को अपनी प्रेयसी के लिए प्राप्त कर लेना चाहता था। भेड़िया को नायाब तक पहुंचने के लिए खून की नदियां बहा देनी पड़ी। भेड़िया नायाब को हासिल कर जेन के पास पहुंचा। चांदनी से पवित्र नायाब तो रक्त रंजित हो चुका है। मुझे ये नहीं चाहिए भेड़िया। मुझे तुम्हारे अंदर के जानवर से नफरत है। मुझे तुम्हारे अंदर का इंसान चाहिए। तुम यहां से चले जाओ भेड़िया। पृष्ठ संख्या 6 और 7 का सारा कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक जानवर में। आगे क्या होता है यह प्रस्तुत कॉमिक में पढ़ें। जबड़े भीचे आगे बढ़ चला था भेड़िया। भेड़िया रोको भेड़िया। ओह भेड़िया, ये तुम्हें क्या हो गया। तुम तो एक मासूम से खरगोश की हत्या से भी जंगल में तूफान खड़ा कर देते थे। तब तक चैन ना आता था तुम्हें जब तक तुम उसके हत्यारे की मौत को सजा ना दे दो। मगर आज पूजो सॉरी मगर आज महज मुझे खुश करने के लिए इस फूल की खातिर कई निर्दोष जानें ले डाली तुमने। क्यों? क्यों भेड़िया क्यों? उठो जेन, यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मैंने भेड़िया की आंखों में अंगारे सुलगते देखे हैं। कहीं तुम्हारी नफरत में जला भेड़िया जंगल में कोई भीषण तूफान न खड़ा कर दे। हमें भेड़िया के पीछे जाना होगा। फूजो का संदेह व्यर्थ ही नहीं था। भेड़िया पर सचमुच खून सवार हो गया था। ताक! बदमस्त पागल हाथी नजर आ रहा था भेड़िया। ताक! भेड़िया, हमसे क्या कसूर हुआ? तुमने अपने सुरक्षा चिन्ह भेड़िया मुख को क्यों तोड़ डाला? रहम, रहम। तुम्हारे कबीले के युवक भी नायाब लाने निकले थे, जबकि नायाब मुझे चाहिए था। उन्होंने मेरी चेतावनी नहीं मानी, मुझे रोकने के लिए मुझ पर हमला किया।
जवाब में मुझे उन्हें खत्म कर डालना पड़ा, और अब मैं उन सारे कबीलों को तबाह कर डालूंगा जिनके कारण नायाब रक्त रंजित हो गया। ताक! भागो, भेड़िया देवता मार डालेंगे। हाँ हाँ, मार डालूंगा मैं तुम्हें। ताक! ताक! आह! कहां भागते हो चूहों? तेरे कमजोर और बूढ़े पांव में भागने की ताकत नहीं रही बुड्ढे। अब तेरी आत्मा का बोझ भी तेरे जिस्म से हटा देता हूं। क्रोध के कारण जानवरों के समान लाट टपकने लगी थी भेड़िया के मुख से। उसका प्रचंड मुक्का खाकर निश्चित रूप से वृद्ध के जीवन की लड़ियां टूटकर बिखर जानी थी। नहीं भेड़िया देवता, नहीं। थम! एक जबरदस्त जनाना चीख गूंजी, मगर चीख तो पुरुष की होनी चाहिए थी। सामने जो देखा उसे देखकर हक्का बक्का सा रह गया भेड़िया। अरे नहीं! भेड़िया का प्रचंड घूसा खाकर जमीन पर पड़ी तड़प रही थी जेन। जेन! नहीं, ये तुमने क्या किया जेन? तुम मेरे घूसे के सामने क्यों आ गई? आह! भेड़िया, मैं तुमसे नफरत। नहीं जेन, तुम्हें क्या हुआ जेन? उठो, जेन उठो। ओ भगवान! जेन की हालत देखकर भेड़िया की सारी दरिंदगी जैसे सिर से उतरकर पांव के रास्ते निकल गई थी। ये ठीक तो है ना फूजो बाबा? तुम्हारे घूसे की चोट से तो चट्टानों के भी सीने चटक जाते हैं भेड़िया। ये क्या किया तुमने मूर्ख? इसे फौरन मेरी कुटिया पर ले चलो भेड़िया, फौरन। अगर जेन को कुछ हो गया तो मैं जंगल में आग लगा दूंगा बाबा। जल्दी ही फूजो जैन के उपचार में जुट चुका था। भेड़िया, तुमने बहुत घातक ढंग से मारा इसे। यह बेचारी उस वृद्ध को बचाना चाहती थी। इसे बचा लो फूजो, किसी भी तरह से बचा लो। सुना है प्यार में बड़ी शक्ति होती है। अगर तुम्हारे प्यार में शक्ति होगी तो ये बच जाएगी। एक बार ये होश में आ जाए बाबा, फिर ये जो कहेगी वही होगा, जो चाहेगी वैसा ही होगा। मैं इसे इंसान बनकर दिखाऊंगा। अपनी हिंसा से ही मैं इसकी आंख निगाहों में जानवर बन गया। मैं अब हिंसा करूंगा ही नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं बाबा की कभी क्रोध नहीं करूंगा। नायाब पर लगे हिंसा के इस लाल रंग को प्रेम के रंग में रंग दूंगा। आह! ज़ेन, उठो ज़ेन। भेड़िया, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो ज़ेन। मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा ली है कि मैं इंसान बनूंगा। मैं तुम्हारे अंदर एक संपूर्ण इंसान को ही देखना चाहती हूँ भेड़िया, क्योंकि तुम्हारे अंदर छिपा जानवर ही तुम्हारे और मेरे मिलन के बीच में बाधक है। तुमने मुझे क्षमा कर दिया ज़ेन, अन्यथा तुम्हारी नफरत के साथ मैं जिंदा न रह पाता। अब तो तुम्हें मेरे हाथों नायब को कबूल करना ही होगा। थैंक यू भेड़िया। आखिर भेड़िया के दिमाग को क्या हुआ है? मैंने पहले कभी भेड़िया को इतना भावुक होते नहीं देखा। भेड़िया का यह बर्ताव बीमार जानवरों में होने वाले उन परिवर्तनों जैसा है जिसमें जानवर कभी तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और कभी बहुत शांत। मुझे भेड़िया में हो रहे इन परिवर्तनों का कारण जानना होगा, पर कारण इंसानी मस्तिष्कों की पहुंच से दूर था। जानवर और इंसान में जंग शुरू हो चुकी है। यही जंग कोबी के लिए खोलेगी वुल्फानों का रास्ता। खोबी खुद कहेगा कि जंगल अब उसके किसी काम का नहीं, मगर ऐसा कम से कम वो लोग नहीं कह सकते थे। गांव और कस्बों के विस्तार के साथ ही वे शहरों में बदल गए हैं। डाकू अब उन शहरों में सुरक्षित नहीं रहे, इसलिए हमने अब अपना निशाना जंगल को बनाया है। खजाने के जंगल में भी कोई कमी नहीं। वो देखो, कस्तूरी मृग। इसके पेट में जो कस्तूरी मिलती है वो बेशकीमती होती है, मगर एक कस्तूरी से काम नहीं चलेगा। उड़ा दो कस्तूरी मृगों के उस झुंड को। जिंग जिंग जिंग, धाए धाए, बैंग बैंग बैंग। डाकू धुर्रा जिसकी तलाश आसाम और आसपास के कई राज्यों की पुलिस को है, अब जंगल के सीने से खोद कर खजाना निकालेगा। और हमारा दूसरा मकसद सर था, यहाँ आने का एक कारण हमारा वो मकसद भी अम्बा। कई सालों से तलाश है हमें अपने पूर्व सरदार फचियत सिंह की, जो हमारा लूटा हुआ सारा सोना लेकर भाग गया था। इस बेल्ट में लगी सारी गोलियां मैंने तब से ही उसके लिए संभाल रखी हैं। जिस दिन वो मुझे मिल गया, ये सारी की सारी मैं उसके सिर से पांव तक ताक दूंगा। और मुझे पता लगा है कि फजीयत सिंह भी इसी जंगल में डेरा डाले है। हम अपना काम करते रहने के साथ ही उसकी तलाश भी जारी रखेंगे। पर सुना है सरदार कि यहाँ भेड़िया नाम के एक खूंखार जंगली का राज है। जंगल में उसी का नियम चलता है। गोली और बंदूक के आगे सब नियम टूट जाते हैं तेजा। घबरा नहीं, उससे भी सुलट लेंगे। अब जल्दी से इन हिरणों की नाभि से कस्तूरी व जिस्म से खाल निकाल लो। भेड़िया भी जैन के साथ जंगल में मौजूद था। भेड़िया, तुम्हारी हिंसा न करने की प्रतिज्ञा से देखो सारा जंगल भी महक उठा। यह महक तो कस्तूरी की है। ओह नो, ये क्या? उफ, लगता है किसी ने हिरणों का बेदर्दी से शिकार किया है। शांत खड़ा था भेड़िया। मासूम और निरीह हत्याओं पर अब उसका खून नहीं खौला था। जेन, मेरे विचार में हमें इस मुर्दा घर से चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ से बदबू आने लगेगी। उनके जिस्म से बदबू आने लगी थी आज भेड़िया को, जो उसके अपने थे।
इन लाशों की फिक्र मत करो, इन्हें गिद्ध और चील कौए खाकर जंगल की सफाई कर देंगे। हैरान थी जेन, तोप के मुंह से फूल झड़ते देखकर। मगर जंगल में तो शिकारी हर वक्त ताक में रहते हैं। उतार लो इन खरगोशों की खाल, जल्दी करो। भेड़िया, भेड़िया आ गया। भागने का समय नहीं है, भेड़िया से माफी मांग लो। रहम भेड़िया रहम, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं, फिर दोबारा जंगल में नहीं आएंगे, हमें छोड़ दो। अपने स्वार्थ के लिए तुम इनकी जान लोगे तो तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। जाओ, पर हिंसा मत करो। भेड़िया को क्या हो गया? मैं तो समझा था कि अब हम जान से गए। भेड़िया, वो लोग पोचर्स हैं, तुमने उन्हें निरीह पशुओं का वध करने की सजा क्यों नहीं दी? मैंने तुम्हें अकारण व निर्दोष प्राणियों पर हिंसकता दिखाने से मना किया है, ऐसे लोगों पर नहीं जो खुद जानवर हैं। मैंने क्रोध न करने की प्रतिज्ञा की है जैन। अब मैं अहिंसा के मार्ग पर हूं, और अहिंसा सजा में नहीं, क्षमा में विश्वास करना सिखाती है। उसी पल जंगल गूंज उठा और भयंकर दहाड़ों से। भेड़िया, वो शेरनी उस औरत को मार रही है। उफ, उसकी गोद से मासूम बच्चा गिर गया है। उसे बचाओ भेड़िया। ठीक है जैन, जाओ शेरनी, कहीं और जाकर भोजन तलाशो। ये क्या भेड़िया, वो शेरनी के मुंह इंसानी खून लग गया है। वो नरभक्षी हो चुकी थी और तुमने उसे जिंदा बचकर जाने दिया। वो तो जानवर ही थी, उसे मारकर क्या मैं भी जानवर बन जाता? फिलहाल जेन को उस बिन मां के बच्चे की फिक्र थी, इसलिए वो और कुछ न बोली। जंगल में फैल रही थी भेड़िया के अहिंसक हो जाने की खबर। ये क्या बेवकूफ, अगर भेड़िया को पता चल गया इस सांबर का शिकार तुमने किया है तो वो तुम्हें चीर फाड़ कर रख सुखा देगा। घबराओ नहीं, अब भेड़िया ऐसा नहीं करेगा। खूब शिकार करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये देखो, हमने उसके सामने ही कितने खरगोश मार डाले। वाह, फिर तो मैं एक हिरण और मारूंगा। जंगल से शिकार की मनाही करने वाले भेड़िया देवता का भय भाप की तरह उड़ने लगा। बहुत दिनों से शाकाहार पर जीवित थे, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। अब करेंगे मांसाहार। अवैध शिकारियों की बनाई, काट डालो इसका बेशकीमती सींग, अब इसे बचाने भेड़िया नहीं आएगा। जंगल में उन सब चीजों का बड़ा व्यापारी मौजूद था। धुर्रा अब इस जंगल पर राज करेगा। तेजा, इन सबको इस माल की पूरी कीमत दे दो। हाय, कीमत के रूप में धुर्रा मौत देता है। हा 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 हा। वुफ, वुफ, ग्र। हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं ये भेड़िए? ये तो अनर्थ हो रहा है भेड़िया। वुफ, वुफ। ओह, जंगल की इस तबाही को रोकना होगा, और इसे तुम ही रोक सकते हो। मैं रोकूंगा, मगर खून बहाकर नहीं, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। क्या आप मुझे खून खराबे की इजाजत देंगे फूजो बाबा? फूजो भला कैसा कैसे कहता? मैं उन्हें समझाऊंगा, इसका तो दिमाग फिर गया है। भेड़िया दुश्मन की बंदूकों का जवाब जुबान से दूंगा देगा तो उसकी भाषा भला कौन समझेगा? मुझे ही कुछ करना होगा। भेड़िया बदल गया है बाबा। क्या मेरे प्यार के कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, कारण कुछ और ही है। उत्तेजना में फूजो का चेहरा लाल हो रहा था, मगर वह नहीं जानता था कि आज उसके अतीत का वो घाव फिर से हरा होने वाला है, जिसे वो वर्तमान के मरहम से सुखाने की कोशिश कर रहा था। वही रुक जाओ सरदार फजीयत सिंह, और तुम भी लड़की। वो नाम सुनकर और वो सूरत देखकर फूजो के मस्तिष्क को जबरदस्त झटका लगा। "ध- ध- धुरंधर सिंह, उफ धुर्रा, तुम?" हाँ सरदार फजीयत सिंह, शुक्र है तुमने हमें पहचान लिया। तुमने क्या समझा था सरदार, कि अकेले ही सारा सोना हड़प कर जाओगे? ये कौन है बाबा? ये मैं बताता हूँ तुझे लड़की। बरसों पहले ये एक खूंखार डाकू फजीयत सिंह था। हम सब इसके घरों में डाके डाला करते थे, खून करते थे। उस दिन जब हमें पता चला कि 50 लाख का सोना लेकर इंस्पेक्टर बाज बहादुर बीहड़ों से निकलने वाला है, तो सरदार फजीयत सिंह ने सोना लूटने की योजना बना ली। सोना इंस्पेक्टर को छोड़ना ही होगा पड़ेगा। सरदार, वैन आ गई, ये चट्टान लुढ़का दो। चट्टान ने वैन का रास्ता पलट दिया। टाक, वैन खड्ड में जा गिरी, और वो खड्ड इतना गहरा तो था ही कि वहां गिरने के बाद किसी के भी बचने की संभावना न थी। हम अपनी कामयाबी पर प्रसन्न थे, मगर जैसे ही हमने सोना निकालने के लिए वैन का दरवाजा खोला। सरदार, क्या हुआ धुर्रा? उसमें इंस्पेक्टर के साथ ही सरदार के बेटे व उनकी गर्भवती बहू की लहूलुहान लाशें भी पड़ी थी। ओह नहीं, ये दोनों इस वैन में कैसे आ पहुंची? सरदार, आपका बेटा जरूर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा होगा। इंस्पेक्टर ने इन्हें लिफ्ट दे दी होगी। सचमुच ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम सोना लेकर लौट आए, बस। उस घटना से फजीयत इतना विचलित हो गया कि उसके हाथ अब बंदूक थामने से कांपने लगे। अब मैं ये पाप और नहीं करूंगा। मैं अपना शेष जीवन जंगल और जंगली प्राणियों की भलाई में बिता दूंगा। बस उसी रात फजीयत सिंह सारा सोना लेकर भाग निकला।
और आज आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही निकाला सर लिया है सरदार फजीयत सिंह। अब तुम्हें बताना होगा कि तुमने वो सारा सोना कहाँ छिपा रखा है। वो सोना मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा धुर्रा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।